आए आज का प्रसंग समभाव एवं आत्मभाव सद्भाव त्रिसूत्रीय। सद्भाव समभाव आत्मभाव बड़ी संतों की भूमिका तो चली रही है। हम सभी संत बैठ करके अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो ये भूमिका तो संत महात्माओं की ही चल रही है। संतों की क्या भूमिका है, आए इस प्रसंग को आज आप सुने। और आज इसका उत्तर कांड से उत्तर दे रहे हैं। कौन सा कांड है? उत्तर कांड। और उत्तर कांड में भी श्री धाम अयोध्या, संतों का यदि समूह रहता है तो सभी धामों में संतों का समूह है, लेकिन विशेष समूह श्री अयोध्या धाम। क्योंकि अयोध्या में सभी संतों ने एक संत को सिरमौर बना दिया है। क्यों भाई? सभी तीर्थों के संतों ने एक व्यक्तित्व को, एक संत को सिरमौर बना दिया है, तो वो अयोध्या में रहते हैं। वो कौन है? श्री भरत जी। तात भरत तुम सब विधि साधु। लेकिन आज एक प्रश्न खड़ा हो गया। उत्तर कांड में बड़ी सुंदर चर्चा गोस्वामी जी ने की, और आज समभाव सद्भाव आत्मभाव पर बहुत ही सुंदर विवेचन श्री अयोध्या कांड के अंतर्गत इस प्रसंग में आपको श्रवण करने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर विवेचना हुई है। गोस्वामी जी ने विभिन्न प्रकार के संकेत प्रस्तुत किए हैं। आप मन लगा करके सुनेंगे तो सारांश सामने आएगा, बहुत अच्छा निचोड़ आएगा। भगवान श्री राम से मिलने के लिए पूरी अयोध्या खड़ी थी। श्री राम भी सबसे मिलना चाहते हैं। श्री राम जी से पूरी अयोध्या मिलना चाहती है। 14 साल बाद भगवान लौट के अयोध्या पहुंचे। सभी श्री राम जी का आत्मीय अभिनंदन करना चाहते हैं। आत्मभाव, आत्मा से भगवान का अभिनंदन करना चाहते हैं। आत्मीय अभिनंदन करने के लिए समूचे अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी खड़े हुए हैं। भगवान ने देखा कि सब खड़े हुए हैं। पूछा कि आप सब क्यों खड़े? कहे हम आत्मीय अभिनंदन कर रहे हैं। अच्छा, हृदय से? हाँ, आत्मा से। 14 साल तक वह तिथि का इंतजार हम सब करते रहे, किस तिथि में आपको आना था, और आज वह सुदिन शुभ घड़ी आ गई है कि हम सब आपका दर्शन कर रहे हैं। इसलिए सामूहिक रूप से हम आपका आत्मीय अभिनंदन करेंगे। भगवान ने कहा यहां समभाव दिखाई नहीं दे रहा है। देख लो, अयोध्या वासियों ने कहा हम सब खड़े हुए हैं, अब इसमें समभाव क्यों नहीं है? भगवान राम ने कहा सब दिखाई दे रहे हैं इस भीड़ में, लेकिन मेरी माता कैकेयी क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? इसलिए मैं कैसे मानूं कि यहां समभाव? एक प्रश्न खड़ा हो गया। कितना बढ़िया उत्तर मिलने जा रहा है, इस बात को आप लोग सुने। भले ही समय कम है, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। समय हमारे पास पर्याप्त है। कम जो है आप बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे स्वामी जी कह रहे हैं आप ही कम बता रहे हैं समय। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो पर्याप्त समय है, लेकिन हम ही समय देने में कमजोर हैं, इसलिए अपनी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। परंतु फिर भी आज मैं जा रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट करूं। सांघ अधिवेशन में मेरे सामने भी मजबूरी है, इसलिए मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। परंतु हमारे जगत गुरु जी महाराज पर्याप्त समय देकर के, और हमारे जितने भी संत यहाँ विराजमान हैं,
वो दर्शन दे करके अपनी मुखर वाणी से आपको तृप्त करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसलिए आप विशेष रूप से अभी दिन में और रात्रि में ये दोनों सभाओं में भरपूर सुन सकेंगे और बड़ा ही दिव्य आनंद आएगा। कल यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति है। भगवान ने कहा कि यहां समभाव नहीं दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरी मां केकई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? इसका मतलब है, आप उत्तर दो, या तो मेरी मां केकई इस दुनिया में है नहीं, अथवा मेरी मां केकई की समाज ने उपेक्षा की है। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उपेक्षा की शिकार बनी बैठी है कहीं, अथवा इस दुनिया में नहीं। अरे दुनिया में नहीं होती तो मुझे पता लग जाता, लेकिन लगता है कि वो दुनिया में है लेकिन उपेक्षित हैं। तो क्यों है? तो क्या अयोध्या में ही है? ऐसा तो नहीं कि कश्मीर भेज दिया गया हो उन्हें, क्योंकि आजकल ससुराल में नारी उपेक्षित होती है तो मायके का सहारा खोजती है। क्यों भाई? यही विडंबना है ना, मायके का सहारा खोजती है। लेकिन धन्य है माता केकई जिन्होंने उपेक्षा बर्दाश्त कर ली, लेकिन अयोध्या की उपेक्षा नहीं की। 14 वर्ष तक वो अयोध्या में ही रही, अयोध्या छोड़ करके कहीं नहीं गई। 14 साल तक अयोध्या में रही, एक ही भवन में रही, और 14 साल तक श्री राम के आने का इंतजार करती रही, और इसी आशा में जीवित रही कि मेरा राम, भले ही अयोध्या वासियों ने मेरी उपेक्षा कर दी हो, भले ही मेरे बेटे भरत ने मेरी उपेक्षा कर दी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि राम जिस दिन अयोध्या में आएगा, जैसे ही वो आएगा एक बार मेरी याद अवश्य करेगा, मुझे पूछेगा, मुझे याद करेगा, मुझे विश्वास है। बोलो भगवान श्री राम सद्भाव, संभाव, आत्मभाव तीनों चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सद्भाव, संभाव, आत्मभाव। भगवान श्री राम, संतों की जो भूमिका है याद रखना, उसमें संत श्री भरत हैं। आप कहोगे महाराज जी यहां प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि भरत ने ही तो त्यागा है। अब हम ही कह के फंस गए। देखिए, अच्छा मुझे मालूम नहीं था कि हम फंस जाएंगे, लेकिन याद रखना निकलने का भी तरीका है हमारे पास। हाँ, ऐसा नहीं है हम फंस गए हैं तो हम निकलेंगे, किसी दूसरे का सहारा नहीं खोजेंगे कि तुम मुझे निकालो। हम कोशिश करेंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे, वो निकल के आ जाएंगे। अभी आते हैं बाहर, चिंता मत करो। आप तो देखिए, आनंद लीजिए, आनंद आप लो, देखो, पर्याप्त आनंद लो। हम फंसे हैं तो हम कैसे निकलते हैं, यही आज एक चमत्कार होगा इस प्रसंग के द्वारा। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु जानी भगवान ने पूछा, अगर वो अयोध्या में है तो यहाँ क्यों नहीं है समाज के सामने, सबके साथ क्यों नहीं है, अथवा समाज ने उनको अपने साथ क्यों नहीं लिया? आवाज आती है कि वो लज्जा के कारण समाज के सामने नहीं आई है। लज्जा, उनकी लज्जा को किसी ने दूर नहीं किया, उनकी आत्म वेदना को किसी ने समझा नहीं। 14 साल तक लज्जा में ही जीती रही। आज ये राम समझेगा उनकी संवेदना, आत्मवेदना को। भगवान राम ने कहा कि मुझे रास्ता दो, अभी मैं किसी से नहीं मिलूंगा, सबसे पहले मैं उससे मिलने जाऊंगा। समाज ने जिसको उपेक्षित कर दिया है, समाज ने जिसको अपने से दूर कर दिया है, भगवान राम ने कहा पहले मैं उसकी आत्मवेदना, संवेदना समझने के लिए जाऊंगा, इसके बाद किसी से मिलूंगा, इसके बाद किसी से मिलूंगा, इसके पहले नहीं। प्रभु जानी के लजानी,
प्रथम ता सुग्रह। इसका मतलब है कि इसके पहले ना तो कौशल्या जी के पास गए, ना सुमित्रा जी के पास गए, न कौशल्या माँ के भवन में गए, न ही सुमित्रा माँ के भवन में गए, अथवा अन्य किसी के भवन में नहीं गए। प्रथम स्पष्टीकरण हो गया। प्रथम तासुग्रही गए सबसे पहले प्रभु श्री राम मां कैकेयी के भवन में पहुंचे। कैकेयी मां क्या कर रही थी? सिर झुका हुआ था, नेत्रों से अश्रु प्रपात हो रहे थे, शिश्कियां चल रही थीं, उन श्वासों में कुछ हल्के हल्के शब्द सुनाई दे रहे थे। भगवान राम समीप में जाकर के उन शब्दों को सुन रहे थे। वो शब्द क्या थे? कैकेयी जी ने देख नहीं पाया कि मेरा बेटा राम आ चुका है, मेरे पास आ चुका है। ये तो सुन लिया था कि मेरा बेटा राम अयोध्या में आ चुका है, ये सुन लिया था। अयोध्या की वो तैयारियां ये बता रही थी, अयोध्या की जनता की खुशियां ये बता रही थी। उस पुष्पक विमान के आने का संकेत भी कैकेयी ने समझ लिया था, और यह भी एहसास हो गया था कि विमान अयोध्या में उतर चुका है और मेरा बेटा राम अयोध्या में आ चुका है। लेकिन ये एहसास नहीं कर पा रही थी मां कैकेयी कि मेरा बेटा मेरे भवन में सबसे पहले आ चुका है और मेरे समीप खड़ा हुआ है। यह एहसास कैकेयी जी को नहीं हुआ था, लेकिन भगवान श्री राम बिल्कुल समीप में खड़े हुए थे। वो श्वासाएं जो चल रही थी, सिसकियां भरती हुई कैकेयी जी कह रही थी, क्यों राम, तुम सिंहासन की खुशी में क्या मुझे भूल जाओगे? मेरे बेटे भरत ने मुझे पूरी तरह से ठुकरा दिया है, लेकिन सत्य कहती हूं, पति भी प्राण परित्याग करके चला गया। मैंने पिता का घर भी छोड़ा तुम्हारे पीछे, मैंने पति को भी छोड़ा तुम्हारे पीछे, मैंने पुत्र को भी छोड़ा तुम्हारे